प्रजा पर प्रकृति का प्रकोप बरस रहा है। इसी क्षण महल के द्वार प्रजा के लिए खोल दीजिए और राजवैद्य सुसैन को शीघ्र से शीघ्र बुलाइए। ऐसा भयंकर प्रकोप प्रकृति से अधिक महादेव का प्रतीत होता है। उनके क्रोध और रौद्र का परिणाम लगता है। हनुमान, हे महादेव, सब कुछ शुभ तो है ना? पिताश्री, राजवैद्य सुषेण आ चुके हैं। प्रजा पर प्रकोप बरस रहा है, इनके उपचार की व्यवस्था कीजिए शीघ्र से शीघ्र। अवश्य महाराज। आप आइए मेरे साथ। राजवैद्य जी कहाँ है? राजवैद्य जी, वैद्यराज जी कहाँ है? केसरी, हनुमान, राजवैद्य जी देखिए ना पिताश्री को क्या हुआ। ना आंखें खोल रहे ना मुख। कैसे निद्र आई है? जगाइए ना इन्हें। कुछ बोलिए सुषेण जी, हुआ क्या है? वैद्यराज कुछ तो बोलिए। इनकी आत्मा देह त्याग रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री आगे खोलिए ना पिताश्री। हनुमान, शांत हो जाओ। वैद्यराज, आपको कुछ करना होगा। केसरी केवल मेरे हृदय के निकट नहीं, उस किंधा का स्तंभ है और इस स्तंभ को मैं गिरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए आपको कुछ करना होगा वैद्यराज, कुछ कीजिए। महाराज, यदि मैं कुछ कर सकता तो अवश्य करता, परंतु मेरे हाथ में कुछ नहीं है महाराज।
सुमेरु राज, माता देखिए ना पिताश्री को क्या हुआ है। सुमेरु राज, उठिए सुमेरु राज, ये आपके विश्राम करने का स्थान नहीं है। चलिए, आपका घर, आपका परिवार, आपका दायित्व सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए ना। पिताश्री! मारुति, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पिताश्री को। देखो, वो अपनी आंखें खोलेंगे और तुम्हें अपने कंधे पे बिठाकर घर ले जाएंगे। सुमेरु राज, आप सुन रहे हैं ना मेरी पुकार? सुमेरु राज, सुमेरु राज, सुमेरु राज, आप कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? आपने मुझे कितने सारे वचन दिए, वो वचन हमें पूरे करने हैं। कैसे जिएंगे हम आपके बिना? देखिए आपके मारुति की तरह, कैसे जिएगा मारुति आपके बिना? हमें इसे बड़ा करना है सुमेरु राज। उठिए ना सुमेरु राज, सुमेरु राज उठिए ना सुमेरु राज। वैद्यराज, वैद्यराज, संसार आपको ईश्वर का रूप कहता है ना। बचा लीजिए मेरे पति को, बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे पति को, बचा लीजिए। देवी, अब ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। सुमेरु राज, सुमेरु राज उठिए ना, उठिए ना। शांत, कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं? देखो नराशा, सुमेरु राज मुझे कैसे सता रहे। कोई अपनी पत्नी को ऐसे सताता है? उठ जाइए ना सुमेरु राज, उठिए सुमेरु राज। माता, आप क्यों रो रही हैं? सुना नहीं वैद्यराज ने क्या कहा कि परमात्मा के हाथों में सब कुछ है, और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला, तन मन को जन्म देने वाला हमारा आराध्य होता है। मेरे आराध्य मुझे मार्ग दिखलाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं पिताश्री को बचाऊंगा माता, अवश्य बचाऊंगा। हनुमान रुको, कहाँ जा रहे हो? हनुमान, ये समय पुत्र धर्म निभाने का है। छोटे, बात समझो, ये समय तप करने का नहीं है। तुम ही अपने पिता का संस्कार करोगे। चलो। श्री राम, 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 देव महादेव, श्री राम, केसरी को बचा लीजिए, श्री राम, बचा लीजिए। श्री राम, देवी अंजना, श्री राम,
मेघ पवन चक्रवात सब तांडव कर रहे हैं। हनुमान को चोट लग सकती है, समझाइए उसे। श्री राम समझाने की आवश्यकता तो साधारण व्यक्ति को होती है, श्री राम असाधारण तो असंभव को ही संभव कर देते हैं। श्री राम और मेरे मारुति को साधारण मत समझिए, उसने जो कहा है वो करके दिखाएगा। श्री राम 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 पाताल नरेश अहिरावण की जय हो। श्री राम 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 मेरे विचार से हमें सुमेरु राज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। उसके उपरांत चतुर्विद्या ग्रंथ को लौटाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। मन कहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, परंतु सत्य तो समक्ष है। देवी अंजना, हमारे पास तो दूसरा पर्याय नहीं है। नियति के आगे हमें झुकना होगा। महावीर सुमेरु राज ग्रंथ लौटाने में असमर्थ रहे, किंतु ये कार्य हमें पूरा करना ही होगा। इतनी शीघ्र आशा का साथ मत छोड़िए ऋक्षराज जी, ये लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। तनिक प्रतीक्षा तो कीजिए। देवी अंजना, आपकी भावना, आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं हम, परंतु मृत को अधिक देर तक रख नहीं सकते। बाली, सुग्रीव, तदिमुख, सुमेरु राज को उठाओ। श्री राम रुकिए। ऋषिवर
की आत्मा किसी असुर के माया जाल में जकड़ी हुई है। असुर की माया? ये वही असुर होगा जो ग्रंथ चुरा कर भागा होगा। वो तुम्हारे सामने गया हनुमान। अद्भुत मायाजीत, अद्भुत। आज तुमने वो कर दिखाया जो कोई असुर नहीं कर सका। तुम मेरे चरण स्पर्श के अधिकारी हो। मायाजीत की ये जीत आपके आशीष और प्रेरणा से ही संभव हुई है महाराज ऐरावत। अब मेरे कोच की तैयारी का आरंभ करो। सूर्यास्त होते ही मुझे इस पुस्तक को इसके उचित स्थान पर ले जाना होगा। लंका। तुम्हारे समक्ष कोई ग्रंथ चुराकर भाग रहा था और तुमने उसे रोका नहीं। आप एक नन्हे से बालक से ये आशा करते हैं कि वो अपने पिता को इस अवस्था में छोड़ उस असुर के पीछे जाए। कोई मार्ग है महर्षि जी? इनके प्राण तो बच सकते हैं, परंतु का अंत होगा। आप उपाय बताइए ऋषिवर। मैं अपने पिताश्री के लिए संसार में किसी भी संकट से लड़ने को सज्ज हूँ। तो जाओ मारुति, वो ग्रंथ ले आओ, क्योंकि उसी ग्रंथ में वो महामंत्र है जिसकी शक्ति के बल पर मैं तुम्हारे पिता के प्राणों को पुनः ला सकता हूँ। यदि पिताश्री को बचाने का यही मार्ग है तो सौगंध है इस भक्त को अपना रौद्र की। तो पताल से भी खोज कर लाऊंगा वो ग्रंथ। तो पताल से भी खोज कर लाऊंगा वो ग्रंथ। इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी महाराज? अभी चलिए ना। मेरा तन मन बड़ा आतुर हो रहा है इस पुस्तक की महिमा जानने के लिए। जिस पुस्तक को मानव, दानव, देवता और वानर तक पाना चाहते हो, उसकी रक्षा और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने का उचित समय क्या होगा मायाजीत? जब हमारी माया शक्ति चरम पर हो और संपूर्ण जगत में अंधकार, सूर्यास्त के पश्चात महाराज। मैं उस ग्रंथ को पाकर ही रहूंगा। हनुमान, मार्ग में अनेकों संकट होंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आपका सानिध्य मेरे लिए अवश्य सहायक होगा कुमार। पर यह एक पुत्र धर्म है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। पहले उद्देश्य को भूलकर भावों में बहा था मैं। अब उस भूल को सुधारूंगा मैं कुमार। तुम्हारे पास मात्र 2 पहर शेष हैं हनुमान। यदि उससे पूर्व ग्रंथ ना ला पाए तो वचन रहा, मैं समय से पहले वो ग्रंथ लेकर लौटूंगा ऋषिवर। मैं समय से पहले वो ग्रंथ लेकर लौटूंगा ऋषिवर। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।
आस मत खोना माता, आपका ये मारुति वो ग्रंथ लेकर आएगा, अवश्य लेकर आएगा। रुक जाओ मारुति। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रुकोगे। तुम अपने प्राण संकट में नहीं डालोगे। अब जो करना है मैं करूंगी। माता ये अब क्या कह रहे हैं?